ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में भारत की मिसाइलें हो रही है तैनात। आखिर किसके लिए और कौन कर रहा है तैनात? यहाँ तो भारत की जमीन भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान और चीन के हलचल के बीच इजराइल ने भेज दिया है बहुत बड़ा संदेश। भारत के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का ये संदेश चीन और पाकिस्तान दोनों को जंग के नतीजों पर सोचने के लिए विवश कर देगा। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर यूरोप क्यों पहुंच रहा है भारत का मिसाइल? यहाँ पे एक ऐसा देश खड़ा हो रहा है भारत के खिलाफ जो कभी भारत का दोस्त हुआ करता था और कभी रिश्ते भारत के उसके साथ बहुत अच्छे थे, और वो देश कोई और नहीं बल्कि वो देश है तुर्की। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए, वही अर्दोगन है जो कभी भारत के सपोर्ट में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था, और आज वही अर्दोगन है जो भारत के खिलाफ में किसी हद तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़। पर पीएम मोदी की वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी जिसमें उन्होंने ये कहा था, मैं सबको उसकी भाषा में जवाब देना जानता हूँ, और तुर्की को उसी के भाषा में जवाब मिल रहा है। और ये जवाब इस बार इतना भयानक है कि तुर्की की बर्बादी निश्चित है। इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा देश बाकी नहीं है जिसके दुश्मन न हो। जिस तरीके की दुश्मनी भारत और पाकिस्तान के बीच है, वैसी ही दुश्मनी तुर्की और तुर्की का एक दूसरा देश ग्रीस के बीच में है। वैसे आपको बता दें, दोनों ही नाटो के मेंबर हैं। नाटो के मेंबर होने के बावजूद दोनों में नहीं बनती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अर्दोगन। तुर्की नाटो का सदस्य जरूर बना हुआ है, लेकिन अपने फायदे के लिए। उसे जब फायदा रूस की तरफ दिखता है तो वो रूस की तरफ चला जाता है, जब यूएस से फायदा दिखता है तो यूएस की तरफ। वैसे अर्दोगन से पहले ओटोमन साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं वो भी कुछ इसी तरह के रुख अपनाया करते थे, और ओटोमन साम्राज्य का सपना देख रहे अर्दोगन ने भी वही करना शुरू किया। पर अब तुर्की के ऊपर सबसे बड़े एक्शन का समय आ गया है। ग्रीस और भारत के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां तो हाल के खबरों में बहुत ज्यादा बनी हुई ही थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस काल से चीन डरता है अब वही तुर्की के पास पहुंचने वाला है। दरअसल तुर्की को इस पूरे इलाके में घेराबंदी की जा रही है, और इस घेराबंदी में ऐसी विध्वंसक मिसाइलों की बात की जा रही है जो तुर्की को तुरंत खत्म कर दे और तुर्की और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दे। अभी आप देखेंगे तुर्की और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी साठगांठ चल रही है। फ्रांस ने जब पाकिस्तान के नौसेना को अपग्रेड करने से मना कर दिया तो तुर्की उसकी मदद कर रहा है। तुर्की यहाँ तक कि ड्रोन बनाने में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी क्रूज मिसाइल अगर किसी को माना जाता है तो वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के लिए चीन का पड़ोसी फिलीपींस पहले से ही भारत के संपर्क में है, तो वहीं अब ग्रीस को भी चाहिए भारत का ब्रह्मोस। एक तरफ वो फ्रांस से राफेल ले रहा है और दूसरी तरफ भारत से ब्रह्मोस लेने की बात चल रही है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो कितनी ज्यादा तबाही तुर्की में आएगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी प्रश्न उठ रहा है कि ब्रह्मोस में तो रूस की भी हिस्सेदारी है। ऐसे में रूस का हथियार ग्रीस अगर खरीदता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। पर अमेरिका इस वक्त वैसी स्थिति में है नहीं कि हर छोटी चीज के लिए सैंक्शन लगाता फिरे। और दूसरा एग्जाम्पल भी है कि फिलीपींस उसका सबसे बड़ा सहयोगी है, फिर भी वो ब्रह्मोस खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रीस क्यों नहीं? और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका खुद तुर्की के ऊपर बौखलाया हुआ है, और तुर्की के तरीके अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध में भी देखे। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर किस तरीके से डबल गेम खेला। यही वजह है कि F-16 देने से तुर्की को इनकार कर दिया अमेरिका ने। पर हाँ, इससे दूसरा फायदा भारत को ये हो रहा है कि यूरोप में भी भारतीय मिसाइलों का दबदबा बढ़ रहा है, और हथियारों के मार्केट में ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के विदेश मंत्री इजराइल गए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारतीय विदेश मंत्री की या भारतीय प्रधानमंत्री की किसी और देश
देश की यात्रा उतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं जितना ज्यादा इजराइल का नाम आते ही ध्यान आ जाता है। इजराइल से भारत के लोग बहुत ही इमोशनली जुड़े हुए हैं। इसका आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जब इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा था तब भारतीय किस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में थे। यहाँ तक कि जब इजराइल के द्वारा कूटनीतिक कारणों की वजह से भारत के नाम को संबोधित नहीं किया गया था तब भारतीय सोशल मीडिया में बार बार इजराइल को ये कह रहे थे कि हम आपके सपोर्ट में हैं। तो वहीं अपनी सरकार पर भी दबाव डाल रहे थे कि आपको खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए। ये रिश्ते हैं भारत और इजराइल के सरकारों के बीच नहीं बल्कि भारत और इजराइल के जनता के बीच भी। जब दूसरी महामारी हमारे देश में फैली थी तब इजराइल की जनता ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तो दोनों देश की जनता आपस में बहुत ही जुड़ी हुई है। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री ने इस बात को पूरे इजराइल के सामने कहा भी। उन्होंने ये कहा कि इजराइल हमारा सबसे ज्यादा विश्वासी पार्टनर है। हम इजराइल पर जितना भरोसा करते हैं उतना किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की जनता और हम लोग आप लोगों से भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे मुहर लगाई। उन्होंने भी कहा कि इजराइल की तरफ से, इजराइल की जनता की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। अब चीन और पाक के लिए संकट वाली बात ये है कि भारतीय सीमा पर इजरायली हथियार पहले से हैं और भारत के विदेश मंत्री के 5 दिनों की ये यात्रा कोई आम यात्रा है नहीं। एक तरफ यूएई, इजराइल, अमेरिका, भारत ने मिलकर क्वाड बना लिया है और ये क्वाड अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। दो क्वाड का वार चीन और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। तो वहीं दूसरी तरफ नेफ्ताली बेनेट काफी कट्टरवादी राष्ट्रवादी माने जाते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ उनका रुख बहुत ही बुरा रहा है। पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और रही सही बात चीन की, तो जब भारत और चीन का मसला आ गया है तो ऐसे में इजराइल प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ये बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिखलाता है कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत तगड़ी है। यानी आने वाले युद्ध में भारत को इजराइल से भरपूर मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ग्रीस को ब्रह्मोस देना चाहिए ताकि तुर्की की बर्बादी को निश्चित किया जा सके। जब तक तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान को और भी बुरी तरीके से तबाह नहीं किया जा सकेगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।